Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं मापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में फर्जी बिल उठाकर भ्रष्टाचार करने का बड़ा मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक बाबू ने फर्जी बिलों से करीब 14 लाख रुपए का भुगतान उठा लिया है। मामला प्रकाश में आने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वही संबंधित बाबू भूमिगत बताया जा रहा है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बाड़ी में लेखा शाखा से जुड़े वरिष्ठ सहायक द्वारा एरियर भुगतान के नाम पर फर्जी बिल उठाकर भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया है। मामला जानकारी में आने पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा वरिष्ठ सहायक को नोटिस जारी किया गया था, जिसका 2 दिन में जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस दिन से आरोपी वरिष्ठ सहायक के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है, उस दिन से वह कार्यालय से ही गायब है और अभी तक नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है। जानकारी के अनुसार मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय बाड़ी में लेखा शाखा में कृष्ण कुमार भटेले वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात है। वरिष्ठ लिपिक द्वारा कार्यालय के राजकोष समसा के वेतन एरियर के नाम पर 3 बिल उठाए गए हैं, जो करीबन 14 लाख रुपए की राशि के हैं। इन बिलों का भुगतान करने के लिए ना तो उसने सहायक लेखा अधिकारी को बिल प्रस्तुत किया और ना ही उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। इसी के चलते मामला प्रकाश में आने के बाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा ने आरोपी वरिष्ठ सहायक को नोटिस जारी किया है। कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बिल संख्या 168 दिनांक 18/11/2021 में आरोपी वरिष्ठ सहायक कृष्ण कुमार भटेले ने एरियर के नाम पर 4,60,559 रुपए की राशि का बिल उठाया है। वही बिल संख्या 181 दिनांक 28/2/2022 को वेतन एरियर के नाम पर 4,73,933 रुपए का भुगतान किया गया है। वहीं 29 अप्रैल 2022 को तीसरे बिल के रूप में 4,60,459 रुपए की राशि फिर से समसा से उठाई गई है। फर्जी वाड़ा कर उठाई गई ये कुल राशि 13,95,071 रुपए है, जो आरोपित वरिष्ठ सहायक ने बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड स्थित बीओबी बैंक के खुद के खाते में भुगतान किया गया है। ऐसे में मामले की जानकारी जब सहायक लेखा अधिकारी को हुई तो उन्होंने तुरंत पूरे मामले से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया, जिसके बाद 1 जून को आरोपी यूडीसी कृष्ण कुमार भटेले को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब देने के निर्देश दिए गए। लेकिन नोटिस का कोई जवाब 6 दिन बाद भी नहीं दिया गया है। जानकारी मिली है कि आरोपी यूडीसी उसी दिन से कार्यालय से गायब है। बिलों के भुगतान में सीबीईओ की भूमिका संदिग्ध। आरोपित यूडीसी द्वारा समसा मद से जो 14 लाख रुपए की राशि उठाई है, उसमें पहले बिल पर सीबीईओ के साइन बताए गए हैं। वहीं दूसरे और तीसरे बिल पर डोंगल यानी कि डिजिटल हस्ताक्षर है। ऐसे में जब कोई भुगतान डोंगल से होता है तो उसका ओटीपी संबंधित अधिकारी के मोबाइल पर आता है। ऐसे में यदि भुगतान हुआ है तो इसमें सीबीईओ की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। हालांकि स्थिति जांच के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। 50,000 की रिश्वत लेते आबकारी इंस्पेक्टर और उसका दलाल गिरफ्तार। एसीबी टीम ने दोनों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी इंस्पेक्टर के धौलपुर स्थित घर पर आधी रात्रि को चलाया तलाशी अभियान।
एसीबी भरतपुर की टीम ने भरतपुर जिले के बयाना आबकारी सर्किल में मंगलवार शाम को कार्यवाही करते हुए धौलपुर निवासी आबकारी इंस्पेक्टर पुनीत शर्मा और उसके दलाल श्यामवीर सिंह त्यागी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर के साथ पकड़ा गया दलाल उसके निजी ड्राइवर के रूप में काम करता है। टीम ने दलाल की पैंट की जेब से रिश्वत की राशि को बरामद किया है। वहीं मंगलवार बुधवार की आधी रात को एसीबी टीम ने रिश्वत लेने के आरोपी आबकारी इंस्पेक्टर पुनीत शर्मा के धौलपुर शहर में बाड़ी रोड पर 132 केबी के पास स्थित निजी आवास पर तलाशी अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि टीम इंस्पेक्टर पुनीत शर्मा के बैंक लॉकरों को भी खंगाल रही है। ट्रैप की यह कार्यवाही मंगलवार देर शाम एसीबी के एडिशनल एसपी महेश मीणा के नेतृत्व में आबकारी कार्यालय बयाना में की गई। रिश्वत की यह राशि शराब दुकान संचालक उज्जैन थाना क्षेत्र के गांव कुरका निवासी ओमवीर सिंह से मंथली और उसकी 2 दुकानों की लोकेशन निर्धारित करने की एवज में मांगी गई थी। 1 लाख रुपए मांगी थी रिश्वत। एसीबी के इंस्पेक्टर नवल किशोर मीणा ने बताया कि परिवादी ओमवीर सिंह 6 जून को एसीबी में परिवाद दिया था, जिसमें बताया कि उसकी गांव बिनौआ और पिचुना में शराब की लाइसेंस शुदा 2 दुकानें हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर पुनीत शर्मा अपने दलाल श्यामवीर सिंह त्यागी के जरिए दोनों दुकानों की लोकेशन निर्धारित करने, दुकानों के निर्बाध संचालन और मंथली की एवज में 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। इस पर सोमवार को ही शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें एक्साइज इंस्पेक्टर ने अपने ड्राइवर दलाल के जरिए 20,000 रुपए लिए थे। सौदा 70,000 रुपए में तय हुआ। शिकायत का सत्यापन होने के बाद मंगलवार शाम एसीबी ने एक्साइज ऑफिस के बाहर अपना जाल बिछा दिया। शाम को जैसे ही परिवादी ओमवीर ने रिश्वत के शेष 50,000 रुपए ऑफिस में एक्साइज इंस्पेक्टर के सामने उसके ड्राइवर दलाल को दिए, वैसे ही एसीबी की टीम ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। एडिशनल एसपी महेश मीणा ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों के आवासीय ठिकानों पर भी तलाशी की जा रही है। रिश्वत लेते पकड़ा गया एक्साइज इंस्पेक्टर पुनीत शर्मा धौलपुर के बाड़ी रोड स्थित न्यू आदर्श नगर कॉलोनी का रहने वाला है। वहीं उसका दलाल श्यामवीर सिंह त्यागी यूपी के आगरा जिले के सैया थाना क्षेत्र के गांव लादूखेड़ा का रहने वाला है। धौलपुर में एसीबी की टीम ने इंस्पेक्टर के घर मारा छापा, घर सहित बैंक लॉकर की ली तलाशी। इस मामले के बाद भरतपुर एसीबी की टीम मंगलवार देर शाम धौलपुर पहुंची, जहां एसीबी की टीम ने आबकारी निरीक्षक पुनीत शर्मा के धौलपुर स्थित मकान पर तलाश ली। बताया जा रहा है कि तलाशी अभियान रात करीब 2 बजे तक चला। एसीबी की टीम ने आबकारी निरीक्षक के बैंक लॉकर को भी खंगाला है। एसीबी अधिकारी श्रवण बिश्नोई के नेतृत्व में धौलपुर पहुंची टीम ने आबकारी निरीक्षक से जुड़े सभी दस्तावेजों को खंगाला। कल दिनांक 6 जून को परिवादी ओमवीर ने शिकायत दी थी कि मेरे 2 ठेके हैं जिनको निर्विरोध रूप से संचालित करने तथा मंथली के रूप में मेरे से आबकारी सीआई और उसके ड्राइवर द्वारा 1 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। कल सत्यापन करवाया गया, जिसमें इन्होंने 20,000 रुपये ड्राइवर के मार्फत प्राप्त किए तथा आज 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए ड्राइवर और सीआई साहब को गिरफ्तार किया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। 1-2 छात्रों के अच्छे प्रतिशत देखकर भ्रमित ना हो अभिभावक। देखे पूरा परीक्षा परिणाम। धौलपुर में गोविंद पब्लिक स्कूल ही है श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसके अधिकांश छात्र छात्राओं के विज्ञान और वाणिज्य वर्ग में 80% से अधिक अंक, कई के 90% से भी अधिक अंक। विज्ञान वर्ग में उमेश मीणा ने 95%, श्वेता त्यागी 93, गुंजन पाठक, देवांश रावत के 92, वाणिज्य वर्ग में श्रेयांश जैन ने 91, हिमांशु जैन ने 86, कृतिका जैन ने 83.40% अंक प्राप्त किए हैं। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए गोविंद पब्लिक स्कूल में ही प्रवेश करवाएं। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय विज्ञान
और वाणिज्य वर्ग और कला वर्ग, अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों माध्यमों में अलग अलग संचालित। सुविधाएं: विशाल विद्यालय भवन, बस सुविधा, सबसे बड़ी प्रयोगशाला, हॉस्टल की सुविधा आदि उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ गोविंद पब्लिक स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय, पता ग्रोथ सेंटर रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर कल्याण शर्मा। धौलपुर शहर में ब्रांडेड और सुंदर कपड़ों का एकमात्र शोरूम, जहां आपको मिलेंगे पीटर इंग्लैंड, ली कूपर, ली, मुफ्ती, किलर, पार्क एवेन्यू आदि देश के नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित कीमत पर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। एडिडास, नाइक व पूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। पत्नी द्वारा दायर केस से परेशान होकर युवक ने फंदे पर झूलकर की आत्महत्या। कोर्ट में पत्नी से हुई थी कहासुनी। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में तेरा पुलिया के पास मूलतः महुरे गांव निवासी एक युवक ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। बताया जा रहा है कि युवक का तलाक को लेकर पत्नी से केस चल रहा था। इसी मामले में वह कोर्ट गया था और वहां पत्नी से कहासुनी हुई थी। जानकारी के अनुसार मृतक युवक ब्रजेश उम्र 40 वर्ष पुत्र विशंबर दयाल के भाई दिनेश शर्मा ने बताया कि उसके भाई ब्रजेश का उसकी पत्नी से धौलपुर कोर्ट में तलाक का केस चल रहा था। बुधवार सुबह मृतक युवक की कोर्ट में पेशी के दौरान पत्नी से कहासुनी हो गई, जिसके बाद नाराज युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मेरा नाम दिनेश है, मैं मनिया का रहने वाला हूँ। मेरे भाई ब्रजेश ने आज सुसाइड कर लिए फांसी लगा के। आज इसकी कोर्ट में तारीख थी। इसकी रिसर्च के साथ इसका काफ़ी सालों से मुकदमाई चल रही है, भरण पोषण का केस चल रहा है और पोस्को वगैरह के लगा रखे हैं। उसने इसको ब्लैकमेल किया कि दोबारा तेरे को मैं जेल पहुँचा दूँगी। सुबह से इससे फ़ोन किए हैं, तो उस कारण उसने डिप्रेशन में आके उससे बात करते करते और सुसाइड कर लिया। ब्लैकमेल किया उसने, इसको काफ़ी दिन कर रही थी। उस चक्कर से ये डर की वजह से इसने आज फांसी लगा। कितने साल हो गए किस को चलते? इसकी शादी को 2021 में 2001 में हुई थी। 20 साल की समझी इसकी शादी में हो गई और कई बार केस चल रहे। तब संबंधित थाना मनिया में कई रिपोर्ट लगा सकते हैं। 2, 4, 5 बार मुकदमाबाजी हुई है और अब 5 साल से 4-5 साल से रेगुलर चली रहा है। बच्चे कितने थे? 5 बच्चे थे, तो एक बेटा 4 लड़की। वो उसके साथ वहीं रहती है। उनको भरण पोषण का वही पैसा भी देता है। केस चल रहा था इसका। और गंगा दशहरा को लेकर तीर्थराज मचकुंड धौलपुर पर तैयारियां पूरी। बड़ी संख्या में पर्व लेंगे श्रद्धालु। तीर्थराज मचकुंड धौलपुर पर गुरुवार को गंगा दशहरा का पर्व स्नान, दान पुण्य व भंडारे के साथ मनाया जाएगा। गंगा दशहरा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के तीर्थराज मचकुंड पर पहुंचने की संभावना है, जिसे लेकर मचकुंड में साफ सफाई और तैयारियां पूरी कर ली गई है। लाडली जगमोहन मंदिर मचकुंड के महंत कृष्णदास ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष गुरुवार को गंगा दशहरा मनाया जाएगा, जिस पर सुबह 6 बजे मचकुंड की आरती की जाएगी। कल बृहस्पतिवार को गंगा दशहरा का पर्व तीर्थराज मचकुंड में स्नान, दान, पुण्य, भंडारे आदि के साथ होगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा और सुबह 6 बजे मचकुंड की आरती होगी। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। गंगा स्नान की जगह तीर्थराज मचकुंड में स्नान करेंगे, क्योंकि चंबल में लोगों के दिमागों में थोड़ा सा ये है कि घड़ियाल है, मगरमच्छ है, इसलिए लोग कम जाते हैं। तीर्थराज मचकुंड में साफ़ सफाई तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हर साल यहाँ हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। उसको देखते हुए समुचित व्यवस्था तीर्थराज मचकुंड में की गई है। जैसे भाजपा ने विकास तीर्थ बाइक रैली निकालकर गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। भारतीय जनता युवा मोर्चा धौलपुर द्वारा जिला अध्यक्ष
श्रवण कुमार वर्मा की अध्यक्षता में भाजपा सरकार के सफलतम 8 वर्ष पूर्ण होने पर आज बुधवार को विकास तीर्थ बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसे भाजपा कार्यालय धौलपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि आज शौचालय, महिलाओं के बैंक में जन धन खाते, गाँव में बिजली, गैस कनेक्शन, गरीब परिवारों को आवास, गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, बेटियों की शिक्षा आदि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार के प्रबंधन दुनिया के सबसे बड़े मुफ्त टीकाकरण अभियान के आगे पूरा विश्व नतमस्तक दिखाई दिया। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया ने कहा कि देश सहित पूरे विश्व में अपने कार्यों, निर्णयों और जन कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 वर्षों में मां भारती को विश्व गुरु बनाने में अपना सफल योगदान प्रदान किया है। बाइक रैली जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय धौलपुर से शुरू होकर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज पहुंची और वहां पर पहुंचकर प्रधानमंत्री द्वारा जिले को दी गई मेडिकल कॉलेज की सौगात के साथ प्रधानमंत्री मोदी के जयकारे लगाए गए एवं सेल्फी ली गई। यहां से केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जिले में भव्य केंद्रीय विद्यालय पहुंचकर फोटोग्राफी की गई। यहां से बाइक रैली जगदीश तराया होते हुए समाज कल्याण विभाग के कार्यालय पहुंची, जहां मोदी द्वारा चलाए गए कार्यों की कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। यहां से रैली बड़ी फील्ड, मुख्य बाजार, मचकुंड चौराया होते हुए सभी तीर्थों के भांजे कहे जाने वाले तीर्थराज मचकुंड पर पहुंची, जहां की रैली का समापन किया गया। कार्यक्रम संयोजक यज्ञेश त्यागी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, युवा मोर्चा जिला महामंत्री पुष्पेंद्र सिंह राजावत, जिला महामंत्री राहुल जाट, जिला उपाध्यक्ष शिव गुर्जर, ब्रजेश भगेला, जिला मंत्री कमल सिंगल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा धौलपुर के द्वारा 75 बाइक तीर्थ यात्रा का आयोजन हुआ है, जिसमें धौलपुर के युवाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। आज विकास तीर्थ यात्रा निकाली गई। मोदी जी के 8 वर्ष पूर्ण होने पर आज विकास तीर्थ रैली का आयोजन किया गया, जो कि केंद्र सरकार द्वारा धौलपुर शहर में जो मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय और समाज कल्याण हॉस्टल, जहाँ पर केंद्र से योजनाएं चलती हैं, वहाँ सब हम लोग गए और एक सेल्फी खिंचाई और हमने विभिन्न मार्गों से होकर रैली का आयोजन। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर एक रैली का आयोजन किया है, जो 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उस आयोजन पर 75 वर्ष के आधार पर भी 75 मोटरसाइकिल बुला करके और एक रैली का आयोजन किया गया, जो कि केंद्र के द्वारा जितनी भी सुविधाएं जनसामान्य को दी गई हैं, उन जनता के व्यवस्थाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए रैली का आयोजन किया गया था। और हम ज़्यादातर जो भी मोदी सरकार ने हमको उपलब्धि दी है, उनके साथ सेल्फी खिंचाई है और उसके बाद कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मरम्मत कार्य के कारण 5 घंटे बंद रहेगी विद्युत आपूर्ति। विद्युत निगम धौलपुर के सहायक प्रशासनिक अधिकारी अमित सातालकर ने बताया कि 33/11 केवी सब स्टेशन GTR से निकलने वाले 11 केवी सागरपाड़ा धौलपुर गंज व वाटर वर्क्स का मरम्मत कार्य 9 जून गुरुवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होने के कारण पुराना शहर धौलपुर से संबंधित क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5 स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र
फेमॉन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, आईटीसी फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर संवारे अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, धौलपुर, पता लवानिया मैरिज होम, सैपौर रोड, धौलपुर, राजस्थान। फर्नीचर पर धौलपुर जिले में पहली बार विशेष छूट। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिसर फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम व सागवान का फर्नीचर आगरा व ग्वालियर से भी सस्ता होलसेल रेट पर हमारे यहाँ मिलता है। माल पसंद आने की व घुन की गारंटी। कोरफोम गद्दों के भी डिस्ट्रीब्यूटर। कोई भी पुराना गद्दा लाओ और नया ले जाओ। एक बार जरूर पधारें। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, पता वैल्यू प्लस बिल्डिंग के ऊपर 132 KB, बिजली घर के सामने, वाड़ी रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले में 10 जून से चलेगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। धौलपुर जिले में आमजन को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हो, इसके लिए चिकित्सा विभाग की ओर से 10 जून से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत खाद्य वस्तुओं में मिलावट करने वालों पर नकेल कसी जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं। CMHO डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल ने बताया कि 10 जून से शुरू होने वाले अभियान के तहत दूध, मावा, पनीर व अन्य दुग्ध उत्पादों की जांच की जाएगी। वहीं आटा, बेसन, खाद्य तेल, घी, सूखे मेवे, मसाले व बाट एवं माप की जांच की जाएगी। जांच दल जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्यवाही करेगा, जिसमें SDM, पुलिस उप अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, विधि मापन विज्ञान अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सहायक औषधि नियंत्रक, डेयरी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभियान के दौरान मेडिकल स्टोर्स की भी जांच की जाएगी। संदिग्ध हालत में पुलिस कर्मी का शव मिलने से फैली सनसनी। घटना के समय RAC का बताया जा रहा था। जांच में निकला पुलिस का जवान। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में आज बुधवार सुबह एक पुलिस कांस्टेबल का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि सुबह जिस समय ये शव मिला था, उस समय यह RAC 6ठी बटालियन धौलपुर के कांस्टेबल का बताया जा रहा था, लेकिन बाद में जांच में ये शव पुलिस कांस्टेबल का होना सामने आया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना धौलपुर की पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर मृतक के शव को जिला चिकित्सालय धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। मृतक पुलिस लाइन धौलपुर में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि मृतक कांस्टेबल विश्वेंद्र भरतपुर जिले के सातरुक गांव का रहने वाला था, जो कल मंगलवार शाम को पुलिस लाइन में ड्यूटी करने के बाद देर घर से बाजार की ओर गया था और आज सुबह तड़के उसका शव जगदीश तराया धौलपुर के पास पड़ा मिला। इसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को जिला चिकित्सालय धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। वहीं मामले की जानकारी के बाद पुलिस लाइन के अधिकारी भी जिला चिकित्सालय पहुंच गए। लाइन ऑफिसर मोहन सिंह ने बताया कि कांस्टेबल विश्वेंद्र कुछ दिन पहले ही भीलवाड़ा से धौलपुर तबादला होकर आया था, जो कि पुलिस लाइन में ड्यूटी कर रहा था। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं मौत के कारणों को लेकर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस लाइन के अंदर पदस्थापित कांस्टेबल विश्वेंद्र आज सुबह मालूम हुआ कि जगदीश चौराहे से पुलिस लाइन की रोड की तरफ लेफ्ट साइड में मृत अवस्था में मिला। उसकी मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है। और नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में 6 वर्ष पूर्व हुए नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को दिहोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को चमरपुरा गांव से गिरफ्तार कर कोलारी पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
कोलारी थाना प्रभारी नरेश पोसवाल ने बताया कि 2016 में एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में आगरा के रहने वाले आरोपी राजू पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी नगला कमाल थाना खेरागढ़ को पॉस्को एक्ट की अलग अलग धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जहां से आरोपी जमानत पर बाहर आ गया। जमानत पर चल रहे आरोपी के कोर्ट में न पहुंचने पर उसके खिलाफ वारंट जारी किए गए, जिसकी तलाश में कई जगह पुलिस द्वारा दबिश की कार्यवाही भी की गई। उन्होंने बताया कि मंगलवार शाम को फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी राजू के चमरपुरा गांव में अपनी रिश्तेदारी में आने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर दिहोली पुलिस ने गांव में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे दिहोली थाना पुलिस ने कोलारी थाना पुलिस को सौंप दिया है। अब प्रत्येक एंड्रॉयड मोबाइल की खरीद पर पाएं निश्चित आकर्षक उपहार। आधार कार्ड लाओ और नया मोबाइल ले जाओ, वो भी आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, वनप्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, इन्फिनिक्स आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा पावर बैंक, ब्लूटूथ सहित सभी प्रकार की मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें श्री राम मोबाइल, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। जिले भर की बैंकों का मेगा क्रेडिट आउटरीच कैंप आयोजित। 5.25 करोड़ के ऋणों के स्वीकृति पत्र किए वितरित। दारा पैलेस धौलपुर में जिले की सभी बैंकों की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आइकनिक वीक मेगा क्रेडिट आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर नवाब सिंह, उप निदेशक आत्मा परियोजना डॉक्टर सूरज भान शर्मा और सहायक निदेशक उद्यान की डॉक्टर राकेश यादव रहे। जिले के अग्रणी जिला प्रबंधक अशोक यादव ने बताया कि कैंप में 305 ग्राहकों को लाभान्वित करते हुए 5.25 करोड़ के ऋणों की स्वीकृति प्रदान की गई एवं ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए हैं। महिलाओं द्वारा बहुत उत्साह के साथ भाग लिया गया। आइकनिक वीक महोत्सव के तहत लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। कैंप के दौरान सभी बैंकों की ओर से स्टॉल लगाई गई तथा मौके पर ही ग्राहकों को जानकारी उपलब्ध कराई गई। मुख्य अतिथि चेतन चौहान द्वारा सभी बैंकों के प्रमुखों के साथ आरसीटी बाजार स्टॉल का अवलोकन किया और आरसीटी कार्य व प्रगति की सराहना की। अध्यक्षीय संबोधन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने कार्यक्रम के सफल आयोजन की प्रशंसा करते हुए आयोजकों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक विचित्र शर्मा, बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक धीरज सिंह, पंजाब नेशनल बैंक आरसीटी के निदेशक रामप्रकाश वर्मा, पंजाब नेशनल बैंक धूलकोट के वरिष्ठ प्रबंधक नरेश कुमार वर्मा व अग्रणी जिला कार्यालय से अधिकारी नीरज शर्मा के अलावा अन्य बैंकों का स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम में लगभग 260 ग्राहकों ने भाग लिया। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं भी उपस्थित रही। कार्यक्रम के अंत में भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक विचित्र कुमार शर्मा द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। मैं अशोक यादव, एलडीएम धौलपुर। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने आइकॉनिक वीक की घोषणा की हुई है। इसी के कार्यक्रम के मद्देनजर 6 तारीख को
हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया था कैबिनेट से, दिल्ली से, और उसी के कार्यक्रम में मद्देनज़र आज 8 तारीख को पूरे भारत देश में हर डिस्ट्रिक्ट में आइकॉनिक लीग मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की। इसमें बैंकों को हर आखिरी आदमी तक और हर गांव तक पहुंचना है और इंडिया को डिजिटलाइज करना है, और यहाँ पे जो भी लोन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीक में सैंक्शन करना है। धन्यवाद। 3 स्थानों से जुआ खेलते हुए 9 जुआरी गिरफ्तार, 23,000 रुपए जुआ राशि जब्त। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने एसपी नारायण टॉगस के निर्देशन में जुआ सट्टे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही की है। इस दौरान अलग अलग जगह कार्यवाही करते हुए 9 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 23,470 जुआ राशि जब्त की गई है। कोलारी थाना प्रभारी नरेश पोसवाल ने बताया कि कोलुआ मोड़ से ताश पत्तों से जुआ खेलते हुए किरोड़ी पुत्र गोकुल कुशवाहा निवासी झारपुरा, लोहरा पुत्र शंकर कुशवाहा निवासी कोलुआ का पुरा तथा राजवीर पुत्र रतन सिंह कुशवाहा निवासी कोलुआ का पुरा को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 5,470 रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं भागना गांव के पास पार्वती नदी किनारे से जुआ खेलते हुए राजवीर पुत्र बर्दरी गुर्जर निवासी अलीगढ़, रामलखन पुत्र राम खिलाड़ी कुशवाहा निवासी भोजपुर तथा मंगल सिंह पुत्र हुकुम सिंह कुशवाहा निवासी सरसा मनिया को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 14,740 रुपए जुआ राशि बरामद की गई है। वहीं भागना गांव के तिराहे के पास से जुआ खेलते हुए लक्की सिंह पुत्र बाबू गुर्जर निवासी झारपुरा, लवकुश पुत्र भगवान दास जाटव निवासी टहरी थाना कोलारी, माता प्रसाद पुत्र भगवंत गुर्जर निवासी चैची का पुरा को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 3,260 जुआ राशि बरामद की गई है। वहीं सट्टे की खाईवाली करते हुए भी एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। कोलारी थाना अधिकारी नरेश पोसवाल ने बताया कि थाना क्षेत्र के हैदलपुर गांव में मां मनसा देवी मंदिर के पास से गांव के ही राजेश पुत्र रोशनलाल कुशवाहा को सट्टे की खाईवाली करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से सट्टे की पर्चियां और 1,260 रुपए जब्त किए गए हैं। कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम ने कोलारी थाना अधिकारी नरेश पोसवाल, बसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर मीणा, हेड कांस्टेबल हरिवंश सिंह, मुकेश कुमार, प्रेम सिंह, कांस्टेबल अरविंद, हेमंत, बलराम, भीरवान, योगेंद्र, जयसिंह, रणवीर, देवेंद्र, प्रदीप, गौतम आदि जवान पुलिस टीम में शामिल रहे। छात्रा कामिनी गुथेनिया ने 12वीं कक्षा कला वर्ग में टॉप किया बसई नवाब स्कूल। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसई नवाब की छात्रा कामिनी गुथेनिया पुत्री गौरीशंकर शर्मा निवासी बसई नवाब ने कक्षा 12वीं कला वर्ग के परीक्षा परिणाम में 87.40 अंक हासिल कर परिवार सहित गांव का नाम रोशन किया है। छात्रा कामिनी गुथेनिया द्वारा 87.40% अंक लाने पर घर परिवार में काफी खुशी का माहौल रहा। छात्रा कामिनी गुथेनिया ने बताया कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिदिन कड़ी मेहनत कर पढ़ाई की गई। वह भविष्य में प्रशासनिक अधिकारी बन सेवा करना चाहती हैं। आपको बता दें कि बसई नवाब के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कला वर्ग में सबसे अधिक अंक लाकर कामिनी शर्मा ने स्कूल टॉप किया है। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility,
EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. दो घरों में लगी भीषण आग, 2 भैंस और कार सहित लाखों का सामान हुआ स्वाहा। राजाखेड़ा इलाके के जारह गांव में बुधवार दोपहर अचानक अज्ञात कारणों से 2 घरों में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान पल भर में जलकर राख हो गया। हल्का पटवारी ने मौके पर पहुंचकर बताया कि गांव के ही बैजनाथ पुत्र सुमेर सिंह बघेल और दयाशंकर पुत्र रामेश्वर दयाल के घरों में अज्ञात कारणों से आग भड़क उठी। इससे पहले कि ग्रामीण बचाव कार्यों के लिए आते, तब तक आग ने भीषण गर्मी में रौद्र रूप ले लिया। ग्रामीण प्रवीण शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना दमकल को दी और आग बुझाने के स्थानीय स्तर पर भी प्रयास जारी रहे। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक उसमें लाखों का नुकसान हो गया। अग्निकांड में बैजनाथ बघेल की 2 भैंस और 1 बछड़ा, 10 क्विंटल गेहूं, 9 क्विंटल सरसों सहित 3.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं दयाशंकर के यहाँ एक 8 लाख की कीमत की कार, समरसेबिल 82,000 की नकदी सहित लगभग 10 लाख का नुकसान हुआ है। नरेगा श्रमिकों ने मुख्यमंत्री के नाम सरमथुरा SDM को दिया ज्ञापन। सरमथुरा उपखंड में चंद्रावली ग्राम पंचायत के बड़ापुरा गांव के नरेगा श्रमिकों ने बुधवार को नरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सरमथुरा SDM मनीष कुमार जाटव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मजदूरों ने सरमथुरा पंचायत समिति में कार्यरत विकास अधिकारी पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं बताया है कि ऑनलाइन मस्टर रोल जारी होने के उपरांत भी विकास अधिकारी मस्टर रोल पर साइन करने को बाड़ी या धौलपुर बुलाते हैं और जानबूझकर देरी करते हैं, जिससे ऑनलाइन मस्टर रोल फील्ड में 5 से 7 दिन देरी से आते हैं, जिससे मजदूरों का काम मारा जाता है और मेहनत ऐसे ही चली जाती है। विकास अधिकारी पंचायत समिति सरमथुरा में नहीं बैठते, जिसका खामियाजा नरेगा मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही मजदूरों ने कहा कि विकास अधिकारी पर पहले से ही 4 जगहों का चार्ज है। 5वां चार्ज होने की वजह से विकास अधिकारी कभी कभार ही पंचायत समिति आते हैं, जिससे पंचायत समिति में कार्य को आने वाले व्यक्ति को बहुत दिक्कतें आती हैं। साथ ही ज्ञापन में बताया गया कि मस्टर रोल के लिए विकास अधिकारी सरपंच अपने सगे संबंधी और जानकार को मैट बनाते हैं और हर मजदूर से 300 से 500 रुपए विकास अधिकारी और सरपंच लेते हैं। अगर हम पैसे नहीं देते तो हमारी हाजिरी को कम कर देते हैं या मजदूरी कम कर देते हैं। ऐसे में ज्ञापन देने वालों में बादामी, माया देवी, मोहित, रामदेव, शीला, सुनीता, अनीता, भूरो, गुड्डी, श्रीमती मीना, गीता, बिमलेश, मीरा आदि नरेगा श्रमिक शामिल हैं। 12वीं कला में अच्छे अंक लाने पर रजक समाज धौलपुर ने किया स्वागत। रजक समाज धौलपुर ने लिट्टे राम के बेटे दीपक गार्गी की 12वीं क्लास कला वर्ग में 96% अंक आने पर एवं बेटी दिव्या गार्गी के 83.80% अंक आने पर जिला अध्यक्ष हरविलास के नेतृत्व में स्वागत कर हौसला अफजाई किया। विवेक मथुरिया द्वारा माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना की गई। दीपक गार्गी व दिव्या गार्गी ने इस सफलता का श्रेय अपने अध्यापक व परिवारजनों को दिया है। दीपक गार्गी ने बताया कि वह आगे शिक्षा के क्षेत्र में कठोर परिश्रम करके IAS बनना चाहता है। आपको बता दें कि दीपक गार्गी एवं दिव्या गार्गी के पिता लिट्टे राम गार्गी RAC
छठी बटालियन धौलपुर में तैनात है, जो गुनपुर गांव कछियारा के रहने वाले हैं और फिलहाल गोविंद वाटिका के पीछे धौलपुर में रहते हैं। भाजपा के कुशासन का अंत गुजरात चुनावों से शुरू हो जाएगा, पंकज तिवारी। गुजरात के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसी के मद्देनजर गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर अहमदाबाद में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर जिले से NSUI जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने भाग लिया। बैठक के अंदर गुजरात प्रभारी पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक रघु शर्मा, गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर सहित अन्य शामिल हुए। बैठक में बूथ स्तरीय मैनेजमेंट पर चर्चा की गई। NSUI जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि विगत 27 साल से गुजरात प्रदेश भाजपा के कुशासन को झेल रहा है और वहां की जनता इस बार गुजरात से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। इसी के मद्देनजर AICC द्वारा पूरे देश से 26 लोगों का चयन किया गया है, जो लोकसभा स्तर पर रहकर कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने का कार्य करेंगे। भागवत सप्ताह में सुनाई भगवान राम और कृष्ण के जन्म की कथा। सैपू कस्बे में मरैया परिवार द्वारा आयोजित कराई जा रही भागवत कथा के 5वें दिन कथावाचक बनवारी लाल शास्त्री द्वारा भगवान राम के जन्म और कृष्ण जन्म की कथा सुनाई गई। भगवान की जन्म की कथा सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए और झूमने नाचने लगे। ऐसे ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो स्वतः ही वासुदेव द्वारा गोकुल में छोड़ने के लिए ले जाने के लिए सिर्फ पैर रखा तो स्वयं ही सब बेड़ियां टूट गईं और यमुना नदी में निकालकर भगवान कृष्ण को गोकुल पहुंचाया। उधर राम जन्म की कथा पर श्रोता भजन कीर्तन करने लगे। भागवत कथा में श्रोता महावीर प्रसाद तिवारी, बनवारी लाल पाठक, राम प्रकाश शर्मा, महेंद्र सिंह परमार, रामवीर मरैया, मुकेश जगरिया, हरिओम शर्मा और कथा के आयोजक निरोती मरैया सहित बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। कि पिताजी ने गायत्री मंत्र रटवाया, गायत्री मंत्र भी नहीं रटा। आज गायत्री मंत्र रटेंगे, कल श्री सूक्त रटेंगे, कल पुरुष सूक्त रटेंगे, फिर रुद्र सूक्त रटेंगे और फिर धीरे धीरे पंडिताई करने लग जाएंगे, फिर से माया के चक्कर में चले जाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।